दिया गया है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? प्रश्न सीधा सा है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? विश्व में सबसे ज्यादा डाकघर जो है वो है भारत में, और भारत देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? भारत में डाकघरों की लगभग जो संख्या है वो है 1.5 लाख। और 1.5 लाख देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? प्रश्न पूछा गया कि भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का जो प्रतिशत है वह है 89%। 89% ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? प्रश्न पूछा गया कि नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए? डाक निकासी के लिए 6 चैनल बनाए गए, और 6 यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीन चैनल है एक, ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल जो है एक डाक सेवा है, और डाक सेवा देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई है 1972 में, और 1972 ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को डाक जोन में विभाजित 8 डाक जोन में विभाजित किया गया, और 8 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक जो सूचित करता है वो जोन को सूचित करता है, और जोन देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? भारत में डाक सूचकांक में जो कुल संख्याएं होती है वो होती है 6, और 6 देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है? किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है? तो ये है 7, और यहाँ पर 7 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है। डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है 10, और यहाँ पर 10 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य है। डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य है बिहार व झारखंड। बिहार झारखंड ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? भारत में डाक टिकट शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? भारत में आधुनिक डाक प्रणाली जो प्रारंभ हुआ ये 1854 ईस्वी में। 1854 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। 1854 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी, यानी पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? भारत में पहली डाक टिकट कराची में, और यहाँ पर कराची ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ये कराची वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन उस समय ये भारत का ही अंग हुआ करता था। अगला प्रश्न है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में। 1854 ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब का प्रारंभ हुआ? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1880 में, और 1880 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया? यानी सीधा सा सवाल है कि भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत कब किया? भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सर्विस की जो शुरुआत किया था 1986 में, और 1986 देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत हुई थी 1960 में, और 1960 देखिए ऑप्शन सी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली स्टडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई? भारत में पहली स्टडी सेवा की शुरुआत जो हुआ, यह हुआ लखनऊ और कानपुर के बीच। लखनऊ और कानपुर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई? भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी इलाहाबाद से नैनी के मध्य। इलाहाबाद से नैनी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम तार सेवा यानी टेलीफोन सर्विस की शुरुआत हुई? भारत में प्रथम तार सेवा यानी टेलीफोन सर्विस की शुरुआत जो हुई, ये हुई थी कलकत्ता डायमंड हार्बर के मध्य। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य भारत में पहली बार तार सेवा की शुरुआत हुई थी, कलकत्ता डायमंड हार्बर के मध्य ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर वाला जो देश है वो है भारत, और भारत देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन जो है, ये है ईमेल। ईमेल देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देता है? यानी भारतीय डाकघरों में कौन सी सुविधा नहीं है? तो यहाँ पर जो है डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, ये जो सुविधा है भारतीय डाकघरों में सुविधा नहीं है डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन 6 से शुरू हो तो वो संभवतः जो शुरू होगा वो होगा केरल में, और केरल देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का स्टडी कोड है 022, और 022 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो ध्यान रखिएगा डाकघर से है, और डाकघर यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष यानी टेलीफोन का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष यानी टेलीफोन का प्रादुर्भाव जो हुआ यानी शुरुआत हुआ, ये 1951 में, और 1951 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया? भारत में अंतिम टेलीग्राम है। भारत में अंतिम टेलीग्राम जो भेजा गया था 14 जुलाई 2013 को, और 14 जुलाई 2013 ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।